हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम कुछ ऐसे टॉपिक्स पर बात करेंगे, बायोलॉजी कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो आप लोग को ये बहुत ही जरूरी है। आज हम हड्डियों के जॉइंट के बारे में जानेंगे। सभी जॉइंट किस तरीके से काम करते हैं, हड्डी उसके बारे में हम लोग विस्तार से समझेंगे। लेकिन इसके लिए आपको मेरी वीडियो पे बने रहना होगा और वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, शायद आप कुछ ज्ञान से वंचित हो जाए, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। यहाँ देखिएगा, हड्डी के ज्वाइंट को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। इसका जो पहला भाग है इसको हम लोग इमूवेबल कहते हैं। इमूवेबल हड्डी उसे कहते हैं जो पूरी तरह से मूव नहीं करते हैं। इमूवेबल हड्डी उसे कहते हैं जो पूरी तरह से मूव नहीं करते, हिलडोल नहीं करते, उसे क्या कहते हैं? इमूवेबल हड्डी। इसको फीवर्स भी बोलते हैं। अचल रेशेदार हड्डी है ना, अचल रेशेदार। जैसे कि मान लीजिए दांत की हड्डी है। दांत कहीं भी हिलता है, दांत एक जगह रहता है, उसको कितना हिलाने की कोशिश कीजिएगा, दांत नहीं हिलेगा। हिलेगा क्या? दांत हिला के देखिए। और जगह हिल गए वो पूरा टूट गया, जगह हिल गया वो टूट गया। तो ये आपका जो है अचल हड्डी में आता है। खोपड़ी में देखिए, खोपड़ी भी जो होता है एक जगह रहता है। खोपड़ी कभी हिलेगा, इधर हिलेगा तो गर्दनवा नहीं हिलेगा, खोपड़ी तो एक के जगह रहेगा। इसका हिलेगा तो क्या हो जाएगा आप समझिए, है ना। तो ये होता है इमूवेबल हड्डी, अचल रेशेदार दांत जो खोपड़ी का सूचक, खोपड़ी को हम लोग सूचक भी कहते हैं। दांत है, दांत हिलता नहीं है ना। तो ये सब एक जगह फिक्स रहता है। जो भी हड्डी एक जगह फिक्स रहता है, ध्यान सुनिएगा, जो भी हड्डी एक जगह फिक्स होता है उसे इमूवेबल हड्डी कहते हैं। क्या कहते हैं? इमूवेबल हड्डी। जो एक जगह बिना मूव किए हुए वो एक जगह अस्थिर रहेगा। दांत की हड्डी है ना, एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, सो नोट कर लीजिएगा। और दूसरा जो हड्डी होता है स्लाइटली मूवेबल, ये हड्डी का अपूर्ण होता है। ये जो हड्डी होता है पूरी तरह से मूव नहीं करता, मूव करता है। क्या करता है? मूव करता है, लेकिन पूरी तरह से मूव नहीं करता है। इमूवेबल हड्डी यह पूरी तरह से मूव नहीं करता है। और ये जो होता है हल्का मूव करता है, हल्का मूव करता है। जैसे कि आपका देखिएगा रीढ़ की हड्डी हो गया, रीढ़ की हड्डी भी हल्का मूव करता है ना। बैकबोन, जिसे बैकबोन भी है, रीढ़ की हड्डी बैकबोन भी करते हैं। वो सब देखिएगा हल्का जो मूव करेगा। क्या करेगा? हल्का मूव करेगा, है ना। तनका जो मूव करता है उसे रीढ़ की हड्डी में आता है। जो हल्का मूव करता है ये होता है आपका स्लाइटली मूवेबल। इसे आप नोट कर लीजिए। कई प्रकार की हड्डी होती है, तनका जो होता है मूव करता है, वो होता है मूवेबल, है ना। अब देखिएगा दूसरा है फ्रीली मूवेबल। ये जो होता है पूर्ण हड्डी होता है। फ्रीली मूवेबल होता है, ये जो होता है पूर्ण हड्डी होता है। और यह पूरी तरीका से जो होता है काम करता है ना। फ्रीली है ना, ये पूर्ण हड्डी होता है, ये पूरी तरीका से मूव करता है। और ये जो भाग है फ्रीली जो भाग है इसके इसमें देखिए 1 2 3 4 5 भागों में इसे बांटा गया है ना। पहला है बॉल एंड सॉकेट जो होते हैं हड्डी के भाग, जो ऐसा जॉइंट जिसमें हड्डी बॉल फंसा होता है। ये बॉल है ना, ये जॉइंट है, ये बॉल है, समझिए, है ना। ऐसे फंसा होता है ना, वो हड्डी को हम लोग कहते हैं बॉल एंड सॉकेट समझिए कौन सी हड्डी होती है? ऐसी हड्डी जो बॉल ये अंदर फंसा होता है, ऐसे बॉल की तरह। ये बॉल है, समझिए, इससे फंस गया, पकड़ लिया वो जो होता है बॉल एंड सॉकेट हड्डी होती है। क्या होते हैं? बॉल एंड सॉकेट हड्डी। आप देखिएगा इसमें है आपका सैडल जो होता है। सैडल क्या है? सैडल ये जो बॉल एंड सॉकेट का ही एक छोटा भाग है। जो बॉल एंड सॉकेट में बड़ा हड्डी को ज्वाइंट करता है ना। मैंने बताया ना, ये है, समझिए, इसका ये अंदर घुस गया, ये ज्वाइंट कर लिया, है ना। ये बॉल एंड सॉकेट है। और बॉल एंड सॉकेट का छोटा भाग है
आपका सेडल। यहाँ पर देखिएगा बॉल एंड सॉकेट में भी हड्डी जो होती है, जो ऐसे ज्वाइंट होती है, जैसे कि यहाँ जान की हड्डी को देखिएगा, जान की हड्डी गोलाकार ज्वाइंट होती है, और यहाँ देखिएगा सेडल मिलती है। ये ऐसे हड्डी होते हैं जो मूवमेंट करते हैं ज्यादा। देखिएगा अंगूठा का हड्डी देखिए, है ना, ये अंगूठा का जो हड्डी है, ये बड़ा भाग में छोटा भाग में, अंगूठा का हड्डी देखिए हल्का हल्का मूवमेंट करते हैं, है ना। इसी का ये क्या करता है, पूर्ण में कहता है कि जैसे हड्डी जो ज्यादा पूर्ण हो, है ना, और फ्रीली यानी मूवेबल, जो ज्यादा मूव करे वो, है ना। ये मैंने बताया बेल जो बॉल एंड सॉकेट में बताया, जो ज्यादा मूव करता है, जो ज्वाइंट रहता है। यहाँ से देखिएगा, ये देखिएगा, ये देखिए, ये ज्वाइंट है ना, ये देखिए कितना मूव कर रहा है, ज्यादा ज्वाइंट मूव कर रहा है। इसी का छोटा भाग होता है सेडल, जैसे कि अंगूठा, ये भी देखिए चारों तरफ घूम रहा है, चारों तरफ घूम रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, चारों तरफ घूम रहा है, तो ये होगा सेडल, अंगूठा, है ना। दूसरा है आपका हिंज जो होता है, एक ही और खुली रहती है, एक ही और खुली। ये जो होता है एक जगह ठोक देगी अच्छा से, और एक ही जगह खुलेगी, वो होता है हिंज। देखिए जैसे ये देखिए, ये हड्डी है ना, ये ने मैंने इसे खोला है, और ये जो ज्वाइंट से, है ना, यहीं तक जाता है, इसके नीचे जाएगा तो टूटिए जाएगा। ये तो ये खोला, इसके नीचे जाएगा तो टूटिए जाएगा। तो ये जो एक ही और खुलती है ना। अब देखिए मैंने ये लिया, पैर का भी हड्डी लेंगे, पैरों जो इसे घूमता है पीछे की, तो ये इससे ज्यादा तो नहीं घूम पाता, इसलिए तक टूटिए जाएगा, है ना। तो ये सब होता है, ये होता है आपका जो एक ही और खुलती है, किसकी ओर, एक ही और खुलेगी। और दूसरा है ग्लीडिंग जो होती है, ये ऐसी हड्डी होती है जो आपस में फिसलती है। जैसे ग्लीडिंग में हो जाता है आपका ये तर्जनी हाथ, इसमें ये जो हड्डी, यहाँ की जो हड्डियां होती है वो आपस में फिसलती रहती है, ये जो होता है ग्लीडिंग में आता है। और ये हड्डी सब आप समझ गए। और ये जो हड्डी होती है जिसको हम लोग पिवेबल कहते हैं, पिवेबल जो हड्डी होती है खूंटी नुमा होती है। जैसे कि मान लीजिए कि ये नॉर्मल ले लेते हैं, ऐसे हड्डी जो एक जगह जो ठोक दी है, समझो ठोका हुआ है वो, है ना, ठोका हुआ हड्डी है, एकदम अंदर धंसा हुआ है, और उसको मूव कर सकते हैं, है ना। जैसे ही मान लीजिए कि हम सपोर्ट लेते हैं कि कोई भैंस उसको होता है, हम लोग खूंटा में ठोक के खूंटा ठोक देते हैं, और भैंसा है जो इधर भागता है तो खूंटा इनने भागने लगता है, फिर इधर भागता है तो खूंटा इनने भागने लगता है। उसी प्रकार है जो ऐसे हड्डी जिधर जाओगे उधर मूवमेंट करेगा, जिधर जाऊंगा उधर मूवमेंट करेगा। ये होता है पिवेबल हड्डी। ये इस तरीके के हड्डी के बारे में आप बेसिकली जान सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है तो बोल दीजिए इसमें कोई डाउट है आप लोगों को। पिवेबल हड्डी में भी आते हैं ज्वाइंटिंग में, जो गर्दन की हड्डी होते हैं, ये देखिएगा गर्दन की हड्डी, ये ऐसे ज्वाइनिंग ऐसे घूमता है ना, जिधर आपको काम है उधर घूमेगा। गर्दन की हड्डी में एग्जांपल लिया हूँ, ये ज्वाइनिंग होता है, सीधे रख दिया जाता है ऊपर से, है ना। ये ऐसे घूम रहा है, ऐसा जिधर घुमा इधर, है ना, फिर ये स्थिर हो जाता। ये पिवेबल हड्डी में आता है। अब हड्डी के कुछ ऐसे स्रोत के बारे में हम लोग जानेंगे जो जानना बहुत ही हमारे जीवन में जरूरी है। हड्डी हम लोग को कहीं भी जो होता है, देखिएगा हमारे हड्डी में उत्तक होती है, उत्तक यानी कि संवहनी उत्तक, हमारी हड्डी में उत्तक पाए जाते हैं, और संवहनी उत्तक जो होते हैं हमारी हड्डी में पाए जाते हैं। और इसमें जो होता है द्रव्य की मात्रा, जो हड्डी के ज्वाइंट होते हैं, तो सेनिवल कहते हैं। हड्डी के ज्वाइंट में जो होता है कुछ आपका हड्डी के ज्वाइंट में जो हड्डी के ज्वाइंट को सेनिवल कहते हैं, और उसमें एक लिक्विड पाया जाता है जिस हड्डियों को क्या करता है, जोड़ता है, मूवमेंट करने में मदद करता है। उसमें एक लिक्विड पाया जाता है ना। और ये आपको द्रव्य यानी लिक्विड पाया जाता है सेनिवल हड्डी में। गठिया कब हो जाती है, जब सेनिवल जो की कमी हो जाती है तो हम लोग को गठिया होने लगती है। यह जो है तीसरा पॉइंट पे है, गठिया में आता है। और ये टेलीविजन में यहाँ देखिएगा, यहाँ पर गठिया आता है। और यह आपका
यहाँ पर देखिए किसी किसी को कोई भी आदमी अगर बूढ़ा हो जाता है तो उसको देखिएगा कि उसमें गठिया का मात्रा ऐसे से पाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके सेनिवल में कमी हो जाती है ना, यानी लिक्विड जो कहते हैं उसको, उसमें कमी हो जाती है, मूवमेंट नहीं करता, तो कहता है ना बैठता कहता है ओ माय गॉड बैठा ही नहीं हो रहा है, वो उठा ही नहीं हो रहा है, बूढ़ा लोग का होता है, उसमें सेनिवल की कमी हो जाती है। अब है टेंडम में मांस प्लस अस्थि। मांस प्लस अस्थि होता है क्या? मांस और अस्थियों से जुड़ा होता है ना, मांस जो हड्डियों से जुड़ा होता है ना, ये सेनिवल में हो जाता है। ये है लिगामेंट। लिगामेंट यानी हड्डी प्लस हड्डी से ज्वाइंटिंग जो होता है उसे लिगामेंट कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं। जो हड्डी और हड्डी से ज्वाइंटिंग को हम लोग लिगामेंट कहते हैं। अब हम जानेंगे कि ये जो जितने भी देख रहे हैं लिगामेंट, ये तो बहुत ही जरूरी है। हड्डी के ज्वाइनिंग में लिक्विड रहता है, तब ये जो लिक्विड रहता है वही क्या कहता है, हड्डी को अच्छी तरीके से मूवमेंट करने में मदद करता है। ये दर्द रहता है तो है ना, इसमें जो गठिया हो जाता है लोगों को अक्सर हो जाता है, जिसको जो भी मतलब जिसमें भी सेनिवल का कमी हो जाता है, सेनिवल का कमी हो जाता है, उसमें जो गठिया की प्रॉब्लम हो जाती है वो तो गठिया हो जाता है ना। बुढ़ारी में अक्सर लोगों को होता है, बूढ़ा होने पर, और वो लोग उठने बैठने में बहुत ही प्रॉब्लम होता है। ये हम जानेंगे। गठिया होगा, गठिया समझ गए, टेंडम समझ गए, मांस प्लस अस्थि, मांस और अस्थि को जो मांस जो होता है उसको जोड़ के रखता है, हड्डी से ज्वाइंटिंग रहता है, उसे हम लोग कहते हैं। मांस और अस्थि में आप समझ गए, इसको हम लोग लिगामेंट भी कहते हैं। समझ गए, मांस एवं हड्डी जुड़ा होता है, लिगामेंट कहते हैं। ये सारे चीज को आप विस्तार से समझ के हड्डी का क्या काम है। अगर बहुत लोग डॉक्टर जो होता है हड्डी टूट जाता है तो कहता है कि सेनिवल टूट गया है, सेनिवल से टूट गया है, तो लोग डर जाते हैं। जो पढ़े लिखे नहीं, हम पढ़ लोग हैं, वो डर जाते हैं तुरंत कि जा सेनिवल टूट गया। अरे भाई सेनिवल, उसको क्या मालूम है भाई, हड्डी के ज्वाइंट को ही सेनिवल कहते हैं ना। और उसको हम लोग कहते हैं टूट गया है, तो सेनिवल टूट गया, लोग डर जाते हैं, सेनिवल टूट गया, बाप रे क्या हो गया। अरे वास्तव में ऐसा नहीं है, हड्डी के ज्वाइंटिंग कहते हैं, उसका बहुत बड़ा चीज टूट गया है। अब देखिए इसी में अगर हड्डी से बाहर ज्वाइंट से बाहर टूटते हैं, इसको हम लोग फ्रैक्चर बोलते हैं। क्या कहते हैं? फ्रैक्चर हो गया हड्डी, है ना। और जो ज्वाइंट से टूट रहा है, वो ज्वाइंट से हटा है, उसको हम लोग सेनिवल कहते हैं। डॉक्टर से डरा देते हैं, इसके तो काम ही डराना। हाँ डर गया, तो कहेगा कि हाँ टूट गया, तो कहेगा हाँ टूट गया, सही में टूट गया है, क्या होगा, क्या उल्टा सब क्या करते होता है, हाँ ठीक है 1 लाख रुपया जमा करो ठीक कर देंगे। अरे ये सब बुद्धू, बहुत पैसा है, बहुत पूछिए, बहुत पैसा है। अब देखिए टेंडम मास प्लस अस्थि, है ना, ये सारे चीज को आप सबका काम अलग अलग मूवमेंट है, कौन सा किस तरीके से काम करता है, कौन किस तरीके से, हम सामने आपको बता दिए। रीढ़ की हड्डी भी बता दिए हैं आपको, मूवेबल हड्डी भी बता दी है, जो पूरी तरीका से है ना जमा होता है, मतलब कि वो हिल नहीं सकता है। मूवेबल हड्डी कहते हैं। दांत की हड्डी देखिएगा, एग्जाम्पल कितना अच्छा दिया है। खोपड़ी हो गया, खोपड़ी आपको ये मिलता है, ये भी दिया है, स्ट्रेटली करते हैं। फिर आपको स्लाइटली भी दिया है। अब देखो मूवेबल अपूर्ण हड्डी, जो रीढ़ की हड्डी होती है पूरी फ्लेक्सिबल होती है, लेकिन पूरी तरीका से फ्लेक्सिबल नहीं होती है, ये रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन भी कहते हैं, है ना। अब ये पूर्ण हड्डी है ना, इसको फ्रीली कहते हैं, मूवेबल कहते हैं, फ्रीली मूवेबल, जो पूरी तरह फ्रीली मूवेबल यानी पूरी तरह से फ्री है, अच्छा से मूवमेंट कर रहा है, इसको फ्रीली मूवेबल कहते हैं। इसमें भी 5 टाइप्स मैंने आपको बताया, बैक एंड शॉर्ट, बॉल एंड शॉर्ट हड्डी, जो ऐसे हड्डी जो आपस में दूसरे ज्वाइंट रहते हैं, गोलाकार में ज्वाइंट रहते हैं, ऐसे बॉल की तरह एकदम पकड़ लेते हैं, उसको बॉल एंड सॉकेट हड्डी कहते हैं। और ये जो है सैडल
इसी का एक छोटा भाग है, इसी का भी ज्वाइंटिंग रहता है। हर जगह देखिएगा मुट्ठा में ज्वाइंटिंग जब पूरा फ्लेक्सिबल होता है, चारों तरफ घूमता है ना। ये भी हो जाएगा आपका सैडल हेड, जो एक ही और खुलेगा, है ना, वही होता है आपका हिंज। जैसे कि ये हाथ है, हाथ को एक जगह फोड़ेगा, हम उठा के नीचे करेंगे, इससे नीचे जाएगा नहीं जाएगा, एक ही और खुलेगा, एक ही और बंद होगा, एक ही और खुलेगा, एक ही और बंद, एक ही और खुलेगा, एक ही और बंद होगा, है ना, ये हो जाएगा। और ग्लेडिंग है कि जो आप फिसलता है, आपस में जो फिसलता है ना, वो ग्लेडिंग में आ जाएगा, है ना। हड्डी से तर्जनी, ये वाला हड्डी, यहाँ का जो हड्डी होती है आपस में ऐसे ज्वाइंट रहता है, फिसलते रहता है। कई लोग ऐसे पकड़ते हैं, आप देखते हैं उसमें इसे पकड़ते से करकरा देते हैं, क्योंकि अब फिसलता है, करकरा देते कौस के दर्द करता है, बहुत खराब है। देखिए इसे मत कीजिएगा कभी भी। देखिए पेविवल हड्डी जो खूटी नुमा होता है, जब मैंने आपको बोला कि एक जो जैसा खूटा से एक जगह कर दिया जाता है ना, उससे गड़ा हुआ रहता है, वो जिधर जिधर घूमेगा उधर उधर मतलब कि मूवमेंट करेगा, है ना, ये मूवमेंट है ना करेगा। जैसे कि भैंस को मैंने बताया था कि भैंस होता है खूटा में बांध देता है, और खूटा गड़ा हुआ रहता है, जहाँ जहाँ जाएगा खूटा उन्हें हिलेगा, इनमें जाएगा तो इनमें खूटा हिलेगा, खुटवा ढीला होगा, ठोक दो अच्छा से, है ना, समझ गए। तो हड्डी जो होता है इस तरीका से हमारे जीवन में काम करता है। तो आप इसे अच्छे तरीका से समझ गए होंगे कि हड्डी हमारे जीवन में किस तरीका से काम करता है। और आगे की वीडियो देखने के लिए आप इस पे बने रहें और नेक्स्ट वीडियो का और इसके लिए आप बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें, लाइक करें कि आपको नेक्स्ट वीडियो आपको तक पहुंच जाए। और इसी प्रकार रोचक वीडियो आपको लाऊंगा। कल शायद 15 अगस्त है, आज़ादी के दिन है। कल हम आपको 15 अगस्त में कुछ ऐसे टॉपिक्स में बताऊंगा, स्पीच दूंगा कि आप लोगों को, इसलिए 15 अगस्त का इंतजार कीजिए। कल 15 अगस्त है, कल मैं एक न्यू वीडियो के साथ आप लोग को अपलोड करूंगा। कल कोई चैप्टर्स नहीं, सिर्फ आपको 15 अगस्त पर कुछ बातें मैं बहुत बोलना चाहता हूँ, कुछ आपके पास कुछ रखना चाहता हूँ, उसी सभी चीज को मैं आपके सामने बोलूंगा। आप लोग 15 अगस्त कल है, कल मेरा न्यू वीडियो को देख लीजिएगा। इसके साथ बाय, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। बाय बच्चों।